अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। होप आप लोग ठीक होंगे। तो इंटरलिंक लैब्स के रिलेटेड बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिस्टिंग के बारे में और इसकी लिस्टिंग के बारे में इंटरलिंक लैब्स की ऑफिशियल टीम और यहाँ पर केवी ने भी देखें। केवी के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं। इंटरलिंक उसकी पोस्ट को रीपोस्ट कर रहा है। इसका मतलब कि इंटरलिंक कि वो अपनी पोस्ट है, ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अब उसके अकॉर्डिंग उसने लिस्टिंग के बारे में बताया कि लिस्टिंग कब होने वाली है। तो लिस्टिंग के बारे में बताया कि क्या क्या सिस्टम होने वाला है, कैसे वर्क करने वाला है, जल्दी होगी या लेट होगी, डिले होगी या नहीं होगी, इसके रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो वीडियो को गौर से देखना, एंड तक वॉच करना। फिर ह्यूमन क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ इंटरलिंक ने अपना एक नया प्रपोजल भी दिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट होने वाला है और इंटरलिंक की लिस्टिंग कब होने वाली है, कैसे होने वाली है और किस तरह से होगी, सारा कुछ उसने डिस्कस किया है। तो आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच करना। अपना भी बताऊंगा कि कब तक मुझे लगता है लिस्टिंग हो जाएगी और यहाँ पर जो इसने अपडेट्स प्रोवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग भी लिस्टिंग की वो क्या डेट बता रहा है वो उसके बारे में चलते हैं। तो मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स क्रिप्टो करेंसीज की सिग्नल्स और इसके साथ इंटरलिंक ऐप्स की अपडेट आती रही। यार मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं इंटरलिंक पर उस तरह से अपडेट नहीं लगा पाया, लेकिन सॉरी ट्विटर पर, लेकिन आज से टेलीग्राम पर, लेकिन आज से मैं टेलीग्राम पर डेली अपडेट्स, डेली क्रिप्टो करेंसीज की सारी अपडेट्स लगाना स्टार्ट करूंगा। तो चलते हैं कंप्यूटर्स की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर उसने एक क्वेश्चन रेस किया है लिस्टिंग के रिलेटेड कि लिस्टिंग कब होनी है और उसको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। तो जी दोस्तों, मैं यहाँ पर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर आ चुका हूँ। इंटरलिंक लैब्स के नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये 1 घंटे पहले इंटरलिंक लैब्स ने केवी की पोस्ट को रीपोस्ट किया है, 10 डेज ऑफ इंटरलिंक सीरीज डे 4। यहाँ पर इन्होंने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें क्वेश्चन आंसर जो है ये कर रहे हैं और यहाँ पर 2025 की रिफ्लेक्शन बताई है। हमें पता है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा। कोर प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ITLX वॉलेट आया और ये सारा आया असेसमेंट का, आपको पता है AI मॉडल डिप्लॉयमेंट आया है, फिर ग्लोबल एक्विजिशन आई है, फिर इंटरलिंक के कार्ड की लॉन्चिंग और बियॉन्ड द रोड मैप। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम आते हैं कि इन एडिशनल व्हाट वाज द आउटलाइंड इन द रोड मैप वी ऑल्सो अचीव द फॉलोइंग। यहाँ पर पहला टोकन होने वाला है, इंटरलिंक की प्री लिस्टिंग होने वाली है बहुत जल्द। प्री लिस्टिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। प्री लिस्टिंग एक तरह से पहले टोकन से पहले की लिस्टिंग हो जाती है और जो प्री लिस्टिंग होती है ना उसमें जो उसकी प्राइस होती है उसके करीब करीब प्राइस इंटरलिंक टोकन की आती है। तो इंटरलिंक टोकन बहुत जल्द प्री लिस्ट होने वाला है। इट मीन्स कि इसकी लिस्टिंग करीब आ चुकी है और यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इंटरलिंक पहला एक टोकन है जो प्री लिस्टिंग से पहले ही एक डिजिटल एसेट बन चुका है और बहुत सारी कंपनीज इसको होल्ड कर रही हैं। तो जब ये प्री लिस्ट होगा तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस अच्छी निकलेगी, ठीक है। प्राइस के बारे में हम बात करते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स विद पार्टिसिपेटिंग पार्टनर्स विल बी रिलीज सून। कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस जो है ये जो पार्टनर्स की अनाउंसमेंट और प्री लिस्टिंग की अनाउंसमेंट है इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। कह रहे हैं 2026 बहुत इंपॉर्टेंट साल है, 7 दिन गुजर चुके हैं और यहाँ पर ग्रोथ बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर एक और आया, मैं इस अभी प्राइस पर आता हूँ, लेकिन एक और अपडेट के बारे में कि एक इनका यहाँ पर एक आया है, कह सकते हैं कि डॉ अप्रूवल भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वो बहुत सारे जो बर्निंग हो रही थी, आपको पता होगा कि 1% तो परमानेंट बर्न है वो तो हो जाएंगे। अब 99% कह रहे हैं जो हमने लूज़ किए हैं, यानी बहुत सारे हमने ITLG बर्निंग में गंवाए हैं, मैंने तो गंवाए हैं। तो वो आप रिकवर भी कर सकते हो अगर आपने कोई माइनिंग सेशन मिस कर दिया है, तो आपकी अगर उसकी बर्निंग हुई है तो उसकी रिकवरी का भी फेज आ चुका है। तो क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं एट ऑलमोस्ट 99% ऑफ द बर्न्ड ITLG कैन बी रिकवर्ड। कह रहे हैं कि जो आपके ITLG हैं वो रिकवर हो जाएंगे। 1% तो आपको जो बर्न हो गया वो हो गया। उसके बाद किस तरह होंगे कि आपका जो यूज़र जो आपकी बर्निंग हिस्ट्री है ना उसकी एक रैंकिंग होगी और कंसिस्टेंट और कमिटेड यूज़र्स की जो बर्निंग होगी ना, वो जब आप माइनिंग साइकिल्स को रिपीट करते जाएंगे और आप माइन करते जाएंगे ना तो जो आपकी बर्निंग होगी वो रिकवर हो जाएगी। इसका मतलब कि आपको मज़ीद मिलना स्टार्ट हो रहे हैं ITLG और ITLG, यानी जाहिर बात है इन्होंने सब कुछ हाफ कर दिया है। अब जो आपकी बर्निंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हाफ हो चुकी है, यानी 250 पर काम आ चुके हैं। तो अब ये आपको वापस भी मेरे ख्याल से 250 के हिसाब से ही मिलेंगे। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला डिसीजन जो है यहाँ पर माइनर ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करेगा और बहुत सारी चीज़ों को। तो एक छोटा सा है, यहाँ पर आप चाहो तो वोट भी कर सकते हो। रिकवर 99% बर्न्ड ITLG, नो प्रायोरिटी, और यहाँ पर स्ट्रॉन्गर नेटवर्क फॉर एवरीवन, लो एंट्री बैरियर, यहाँ पर आप लोग सब कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ आ रही है, बहुत जल्द आने वाली है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी सिस्टम इसके बारे में चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि इसकी लिस्टिंग है उसके रिलेटेड बताते हैं। यहाँ पर केवी की पोस्ट को इंटरलिंक लैब्स को अपना ऑफिशियल अकाउंट ये रीपोस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये इंटरलिंक की ऑफिशियल पोस्ट भी है। तो हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देयर विल बी अ वेरी बिग इवेंट इन Q1 दिस ईयर, टेक अ गैस। अब यहाँ पर कह रहे हैं गैस करें, तो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है Q1 में। मुझे इसकी बातों से लग रहा है कि लिस्टिंग ही होने वाली है। क्या, यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं।
टोटली एग्री, प्राइवेसी इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट द एज ऑफ एआई, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इंटरलिंक इज डूइंग। तो यहाँ पर प्राइवेसी के लिए बताया जा रहा है। कंज्यूमर डीफाई प्रोजेक्ट्स, प्रिडिक्शन मार्केट से सारी चीज़ें इनके Web3 इकोसिस्टम के अंदर आ रही हैं। अब प्रपोजल 14 में जो काम हो रहा है उसका भी पता चल गया। मेन हम यहाँ पर आते हैं कि जो इसकी लिस्टिंग का क्वेश्चन है उसके बारे में इसने आंसर किया, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। वो कह रहे हैं 10 डेज ऑफ इंटरलिंक सीरीज, इंटरलिंक को अबाउट 10 डेज जो 10 दिनों की इसने एक सीरीज स्टार्ट की, इसमें लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसने कहा टोकन लिस्टिंग क्वेश्चन ऑन द इंटरलिंक रोड मैप, के इंटरलिंक रोड मैप में जो इन्होंने कहा था कि यार लिस्टिंग करनी है हमने 2025 के एंड पर, तो उसका क्या हुआ। आई बिलीव दिस इज अ टॉपिक मैनी पीपल आर डीपली कंसर्न अबाउट, मुझे पता है कि इसके बारे में बहुत सारे लोग कंसर्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोर टीम आई कुड ओनली शेयर दिस पब्लिकली आफ्टर द हॉलीडे, टुडे आई एम रेडी टू एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस दैट आर कंस्ट्रक्टिव एंड कंट्रीब्यूशन रिलेटेड ऑन द कोर टीम। तो कह रहे हैं इनके भी आंसर बहुत जल्द मैं क्लियरली तौर पर करूंगा, अभी भी वो करेगा लेकिन कह रहे हैं क्लियरली तौर पर हम इसको करने वाले हैं। क्या इन द रिसेंट वाइट पेपर इट इज स्टेटेड दैट लिस्टिंग इज प्लान बिटवीन Q4 2025 एंड Q1 2026। तो इन्होंने कहा था जो रिसेंट वाइट पेपर है उसमें Q4 या Q1 के अंदर अंदर इसकी लिस्टिंग होनी थी। नेचुरली मैनी पीपल आर आस्किंग वेयर वी स्टैंड टुडे, इज द टीम नॉट रेडी टू लिस्ट येट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, उसने बिल्कुल यहाँ पर यही चीज़ पूछी जो हमारे दिल में भी है कि कोर टीम कहाँ पर स्टैंड करती है और क्या वो अब इसको लिस्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि जनवरी आ चुका है। फर्स्ट आई वांट टू क्लियरली स्टेट दैट द लिस्टिंग इटसेल्फ इज नॉट डिफिकल्ट। तो कह रहे हैं लिस्टिंग मुश्किल ही, हम चाहें तो आज भी लिस्ट कर सकते हैं। वट मैनी पीपल मे थिंक वी हैव ऑलरेडी वर्क विद Tier 1 एक्सचेंजेस एंड फ्रॉम एन एग्जीक्यूशन स्टैंड पॉइंट लिस्टिंग इज नॉट अ चैलेंज। कह रहा है कि हमारा Tier 1 एक्सचेंजेस जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है, बाइनेंस, OKX, बिटगेट, मैक्सी, कॉइनबेस, इन सारी एक्सचेंजेस से बात भी हो चुकी है और हम चाहें तो इसको आज ही लिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आई वांट टू क्लियरली सी, यहाँ पर हो गया। फिर हाउ एवर इट्स इंपॉर्टेंट टू रिविजिट द अर्ली स्टेज। कह रहे हैं कि अर्ली स्टेज को भी देखना होता है कि हमने क्या क्या किया। प्लान टू लिस्ट द एग्जिस्टिंग चेन सच एज मोनाथ और मेजर चेन लाइक इथेरियम, सोलाना। वो कह रहा है कि यहाँ पर एक चीज़ को देखना ज़रूरी है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू रिविजिट द अर्ली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट, के अर्ली स्टेज में जाकर हम लोग कह रहे थे कि जो इंटरलिंक जो है उसकी प्लानिंग थी कि एक इथेरियम की चेन या सोलाना की चेन पर इसको लिस्ट कर दिया जाए। ओवर टाइम द प्रोजेक्ट ग्रू एन एक्सट्रीमली फास्ट अनएक्सपेक्टेड पेस। तो कह रहे हैं लेकिन टाइम हमारा प्रोजेक्ट इतना ग्रो कर गया कि अब हमने अपनी जो है लेयर बनानी है, अपनी लेयर 1 बनानी है। अब हमने ना सोलाना पर लिस्ट होना है ना इथेरियम पर। इसकी वजह से जो है यहाँ पर उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लिस्टिंग को डिले किया गया। क्यों? क्योंकि अब इंटरलिंक एक अपना नेटवर्क बनाने वाला है सोलाना और इथेरियम की तरह। अब यहाँ पर देखें क्लियरली लिखा हुआ है कि पहले प्लानिंग ये थी कि मोनाद, सोलाना, इथेरियम के नेटवर्क पर इसको लिस्ट कर देना है, लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना ग्रो कर गया, इसका इकोसिस्टम, इसका AI इकोसिस्टम, इतनी कंपनीज के साथ कनेक्ट हो गई कि अब हमने सोचा है कि हम इसको जो है अपनी ही लेयर 1 पर अपनी लेयर निकालेंगे और हमारी लेयर्स पर कॉइन्स आएंगे। तो हम एक अपना पूरा इकोसिस्टम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें AI इंफ्रास्ट्रक्चर होंगी, यहाँ पर पेमेंट्स होंगी और यहाँ पर नेटिव ब्लॉकचेन के बारे में और स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी होगी। फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अपनी लेयर 1 जो है सिग्निफिकेंटली थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन यहाँ पर जो है ITLG और HCS वगैरह को थोड़ा सा ठीक करने में। लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये सारी चीज़ें डायरेक्टली लेयर 1 में जाएंगी और ये सारा सिस्टम होगा। वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं, एक वो चीज़ जो कि दूसरे ब्लॉकचेन पर लिस्ट होनी है उसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। वो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई नॉट लिस्ट राइट नाउ। वो कह रहा है कि अभी लिस्ट क्यों नहीं काम कर रहे। फ्रॉम स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव इट्स इंटायरली पॉसिबल। कह रहे हैं बिल्कुल पॉसिबल, हम इसको अभी भी लिस्ट कर दें, यानी ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसकी लिस्टिंग बहुत जल्द हो जाए। इफ़ यू वर टू लिस्ट नाउ इंटायर वेरिफिकेशन प्रोसेस वुड नीड टू बी पॉज। तो कह रहे हैं अगर लिस्ट कर देंगे जितना भी वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है वो स्लो हो जाएगा, वो पॉज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। वो कह रहा है दैट इज़ वाई डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी कंप्लीटेड थ्रू प्राइवेट मेन नेट फर्स्ट। तो प्राइवेट मेन नेट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाएगी, यानी प्राइवेट मेन नेट जो आ रही है उसमें आपको टोकन्स दे दिए जाएंगे। तो प्राइवेट मेन नेट आपको पता है अनाउंस कर दिया, बहुत जल्द प्राइवेट मेन नेट की लॉन्चिंग हो जाएगी, प्री लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्री लिस्टिंग हुई तो समझ लें ये बस महीना है, उसके बाद लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्री लिस्टिंग होगी तो समझ लें लिस्ट हो गया है। फिर क्या होने वाला है, वो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर काम है, इशू हैज़ बीन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एंड बीइंग एक्टिवली एड्रेस्ड, ऑल सोर्सेज करंटली फोकस्ड ऑन वर्जन 5.0। कह रहे 5.0 में इसकी लिस्टिंग भी होगी, आपको टोकन्स भी दिए जाएंगे और प्राइस भी निकल आएगी। और इसी चीज़ पर यहाँ पर सारी बात हो रही है। वंस द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इज लार्जली कंप्लीटेड द लिस्टिंग प्रोसेस विल बिगिन। वो कह रहे हैं एक दफ़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपको टोकन्स मिलना स्टार्ट हो जाए, तो लिस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इन समरी द ओल्ड पाथ ऑफ बिकमिंग टोकन डिपेंडेंट ऑन अदर वुड बी अर्लियर लिस्टिंग, बट द इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ एंड यूटिलिटी टोकन वुड बी लिमिटेड। चूज अ लेयर 1 कम ऑन द हायर स्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं कि पहले हमारा यही प्रोग्राम था कि हम इसको 2024 के अंदर 2025 के अंदर लिस्ट कर दें, लेकिन अब हमारी अपनी लेयर 1 बन रही है जिसमें हम किसी टोकन पर डिपेंडेंट नहीं होंगे और इस पर हमारा सारा सिस्टम होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
वो कह रहा है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखा जाए कि इसको लिस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल किया जाए। तो यही है कि कोर टीम को क्या कह रहा है कि यही एम है कि इसको जल्दी से जल्द लिस्ट किया जाए ताकि हमारा जल्दी से काम हो सके। इसमें टोकन की एलोकेशन जो है टोकनॉमिक्स में की जाएगी और आपको स्नैपशॉट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि अगर इस प्रोसेस को सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो इसलिए हर चीज़ को देख कर वो फैसला करें। तो देखिए इंटरलिंक की अगर लिस्टिंग थोड़ी सी डिले हो जाए ना तो उसमें टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फेब्रवरी के अंदर अंदर आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पर कह रहे हैं आई सी टू मैनी क्वेश्चन ऑफ क्लैरिफिकेशन अबाउट द टॉपिक, सो व्हेन विल टोकन लिस्ट Q1, Q2, Q3 और 2026। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि ये सब कुछ आंसर आपको डाओ वेरिफिकेशन में बहुत जल्द पता चलेगा। और ये डाओ वेरिफिकेशन भी आएगी जिसमें आपके सामने रखा जाएगा कि टोकन का क्या क्या करना है और ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे सामने आ रही है और ये बहुत ज़्यादा जो है इसने अच्छा क्वेश्चन रेस किए जो कि सबके दिल में था और ये भी हम लोग ही इसके बारे में पूछ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी कि इसकी लिस्टिंग कब होगी। अब बर्निंग मैकेनिज्म के बारे में भी बात कर चुका है, इसकी लिस्टिंग के बारे में बात कर चुका है। तो कह रहे हैं कि SCS स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा। अब आपका जो SCS स्कोर है वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो कह रहे हैं जो HCS का स्कोर है ग्राफ बेस्ड एल्गोरिदम बनता है जिसमें आपकी सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आप ट्रेड तो कर रहे हो लेकिन माइन नहीं कर रहे हो, दोनों चीज़ों को देखा जाएगा और उसके मुताबिक आपका सारा सिस्टम होगा। तो जितनी भी आपके पास ह्यूमन राइट स्कोर है कोई इसकी लिमिट शिमिट नहीं है, बस ऐसे माइन करते हैं तो ये सिस्टम है। तो इसकी मैंने जितनी भी सब कुछ चीज़ें पढ़ी हैं ना उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लगा है, मुझे ये लगा कि वो बहुत जल्द इसकी प्री मार्केट आने वाली है। प्री मार्केट के आते ही यानी पहले तो आपको वेरीफाइड ITLG दिए जाएंगे और वो प्राइवेट लॉन्चिंग में होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह से टोकन गिरेगा नहीं, बाहर से आगे कोई सेल बाय नहीं करेगा और एक वेरिफिकेशन प्रोसेस आसान होता है। जब टोकन की मेननेट ओपन कर दो ना तो वो मुश्किल हो जाता है, पॉज हो जाता है। आपने देखा पाई में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस तरह से सिस्टम होगा। जो ही प्री मार्केट आएगी तो समझ लें इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। लिस्टिंग बहुत जल्द होगी, प्री मार्केट में प्राइस भी नज़र आएगी, सब कुछ आएगा। तो ये जो Q1 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीफाइड ITLG प्राइस, इसकी ITL की लिस्टिंग और ITLG की लिस्टिंग, दोनों टोकन्स की लिस्टिंग। अब मैं इसको कंफर्म नहीं करूंगा लेकिन मुझे लगता है कि फरवरी के अंदर अंदर ये चीज़ें कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको बहुत जल्द एक क्लियर पिक्चर नज़र आएगी जिसमें हमें एक चीज़ अच्छी नज़र आएगी। देखें थोड़ा सा डिले हो जाता है कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने अब बता दिया कि हमने पहले टोकन को लिस्ट करना था दूसरी ब्लॉकचेन्स पर, लेकिन अब अपनी ब्लॉकचेन बना रहे हैं जिसमें सारा सिस्टम हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है। देखें प्रोजेक्ट को 8-10 महीने हुए आए हुए, अभी 10 महीने हुए हैं। तो अगर आपने बड़ा एयर ड्रॉप लेना है या फिर बड़ा फ़ायदा उठाना है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 महीने लग जाए तो इसमें नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यार फरवरी के अंदर अंदर क्लियर पिक्चर आ जाएगी और यही बातें चल रही हैं। और इसने भी यही कहा है कि हम लोग Q1 में, आपको पता है ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ चुकी है कि आपकी लिस्टिंग होनी है जो कि प्राइवेट मेननेट है। प्राइवेट मेननेट में प्री लिस्टिंग भी आ जाएगी और ये सारी चीज़ें होंगी और बहुत जल्द लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये बहुत जल्द इसकी लिस्टिंग है और ये हमें नज़र आ रहा है। तो ये मेरी वीडियो थी। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहे। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।